आनंद जी गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ग्रहों के प्रभाव से बचा जा सकता है? हाँ, ग्रह प्रतिकूल से प्रतिकूल हो, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी हैं का नवग्रह रंक। बेचारे दीन नवग्रह क्या कर सकते हैं जब हम भगवान के चिंतन में हैं और भगवान से विमुख हैं। तो सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल हो तो क्या बना देंगे? सब ग्रह अनुकूल हो तो क्या बना देंगे? भोग सामग्री देंगे। भोग सामग्री नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगी। और ग्रहों का प्रभाव किसके ऊपर होगा? शरीर और भोग सामग्री के ऊपर। और भगवान का जो भक्त होता है तो योगक्षेमम वाहम्यहम, भगवान प्राप्ति की रक्षा करते हैं, उसी को क्षेम कहते हैं। तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये शुक्र शनिचर राहु केतु सब हुई हैं क्षण में तेरे चेरो, और जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। अगर भगवान की भक्ति है तो हर ग्रह प्रतिकूल होकर भी अनुकूल चलेगा, और भगवान से विमुख हो तो हर ग्रह अनुकूल होकर भी प्रतिकूल ही होगा। राम विमुख कभी किसी को सुख नहीं मिल सका। शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हनुमान जी महाराज कह रहे ना रावण से कि तू कितना भी तपस्वी हो, कितना भी बलि हो, कैसा शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। भगवान से विमुख आचरण करने वाला तो चाहे कोई भी हो तो तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। और शंकर जी तो है हनुमान जी, उसी लंका को जलाया जिस लंका को दिया था। हनुमान जी ने तो जलाया। तो कौन सा ग्रह नक्षत्र रावण के अधीन नहीं था? हर ग्रह नक्षत्र उसके अधीन था। लेकिन क्या हुआ? सर्व विनाश हो गया। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चढ़ रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण नहीं है। देखो, ग्रह नक्षत्र ऐसे समझो जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, अलग अलग भारतीय बहुत सी कंपनियां सुरक्षा के लिए। यदि आप कानून में सही चल रहे हो तो आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप फोन कीजिए, आपकी रक्षा करेंगे। और आप कानून के खिलाफ चल रहे हो तो मार डंडे आपको पीटेंगे और आपको सजा में पहुंचा देंगे। ये ग्रह नक्षत्र हैं। आप ये समझो, ग्रह नक्षत्र जितने हैं ये भगवान का शासन विभाग है। मैं यमराज से लेकर शनि राहु केतु सब। अब आपको मानव जीवन मिला, मनमानी पापाचरण करोगे तो आपको दंड देंगे, ये ग्रह दंड देंगे। और प्रगट में अगर नहीं फंसे तो अप्रकट में तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें चिंता शोकग्रस्त कर, ज्यादा बिगड़ जाए तो तुम्हारा मन तुम्हें शूट करने की आज्ञा दे देगा। होता है ना, समाज में देखते हो ना। कर्म हमारा कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हमारा कर्म बिगड़ गया तो हमें भोगना पड़ेगा, और कर्म नहीं बिगड़ गया तो छाती चौड़ी करके घूमो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोई भी हो त्रिभुवन में। और भगवान का आश्रय लेने से सब ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं। जैसे वृक्ष में मूल में पानी चढ़ा दो तो डाल पत्ता सब में चला जाता है, ऐसे हर ग्रह नक्षत्र सब आनंदित होता जाते हैं जब हम भगवान की आराधना करते हैं। कोई नहीं बिगाड़ सकता। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंग। भाई पक्की बात मान लो। अभिनव निगम जी। जय जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? कोई भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त कैसे बन सकता है? सबसे पहला लक्षण भक्त का है भगवान का निरंतर चिंतन। देवर्षि नारद जी कहते हैं तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। सबसे पहला लक्षण, जितने भी आचरण हों वो भगवान के लिए हों और भगवान को समर्पित किए जाएं, और भगवान का निरंतर इतना स्मरण प्रिय हो जाए कि जैसे मछली को पानी प्राण प्रिय है, अगर उसको अलग कर दे तो छटपटाने लगेगी, वो प्राण त्याग देगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। भगवान के स्मरण में इतनी प्रियता हो जाए कि ऐसा लगे कि भूल गए क्या, तो उसके प्राण व्याकुल हो जाए। उत्तम भागवत के लक्षण। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े उसे महाभागवत कहते हैं। पहला, सबसे पहला अगर ये है तो सब लक्षण आ जाएंगे, ये नहीं तो नहीं माना जाएगा कि वो फिर वो दंभ पाखंड बना रहता है। हर समय अपने प्रभु का आंतरिक मनन
आंतरिक स्मरण, आंतरिक चिंतन, एक तार तैल धारावत तन्मयाहा, अपने इष्ट में तन्मय रहना। दूसरी बात, अपने इष्ट के मार्ग में चलने पर जितने भी द्वंद्व आए उनको सहना। जैसे मान है और अपमान है, तो मान में हर्ष रूपी विकार होता है और अपमान में शोक रूपी विकार होता है। तो ना हर्ष आने पावे ना शोक। सम, शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। इस मार्ग के पथिक की ये स्थिति होनी चाहिए कि दुख सुख में, लाभ हानि में, स्वस्थता अस्वस्थता में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव, हर समय भगवद स्मरण और इन द्वंद्वों में समान भाव होना। जब कोई बड़े से बड़ी विपत्ति और बड़े से बड़ी संपत्ति में भी ना फूले ना भूले, हर समय भगवान की स्मृति में, वो द्वंद्व विमुक्ता, जो द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है। तीसरा लक्षण, योग क्षेम की भी चिंता ना करने वाला। भगवान ने गीता में कहा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त का मैं योगक्षेम वाहन करता हूं। जो भगवान से भी अपने योगक्षेम की चाह न करे, जा ही न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने। उत्तम भक्त की बात कर रहा हूं, नहीं तो वो फिर अर्थार्थी या वो जिज्ञासु इनमें आ जाएगा, उत्तम भक्त में नहीं आएगा। अगर वो धन चाहता है, मान चाहता है या किसी भी तरह की कोई चाहत है तो इनमें आएगा, अर्थार्थी जिज्ञासु। उत्तम भक्त की बात में जो भगवान से भी कोई चाह ना करे, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। और सबसे बड़ा दोष होता है जीव में अहंकार, जो किंचन मात्र किसी भी क्रिया, किसी भी स्थिति में अपने आप को नहीं देखता, अपने भगवान की कृपा को देखता रहता है कि भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, भगवान की कृपा से देश सेवा हो रही, भगवान की कृपा से हमारे अंदर जो सद्गुण है। अहंकार रहित भक्त जो है वो अहंकार रहित होता है, जिसके किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं है और जिसके किसी भी तरह का कोई बल नहीं है। जैसे धन बल, तपस्या बल, व्रत बल, तीर्थ बल, बड़े बल होते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। जो पूर्ण भगवत आश्रित है, पूर्ण भगवत बल वाला है, पूर्ण भगवत भरोसा है, किंचन मात्र किसी द्वंद्वों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, निरंतर अखंड भगवत स्मृति परायण है, ये कुछ बाहरी लक्षण भक्त के हैं। भक्त और भगवान की महिमा को वेद और सरस्वती जी भी गाते रहे तो पार नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्त भगवत चिंतन के प्रभाव से भगवान के अगाध सद्गुण संपन्न वैभव को प्राप्त हो जाता है। तो उसकी जैसे भगवान की महिमा कहना अनिर्वचनीय, ऐसे भक्त की भी महिमा कहना अनिर्वचनीय। कुछ लक्षण बताए जाते हैं जो हम आपको जैसे बता रहे ना। हाँ, और उसमें मान की चाह नहीं होती, उसमें मोह नहीं होता, उसमें किसी भी विषय भोग के संयोग में भोगने की इच्छा नहीं होती। जैसे भुने हुए चने में कितना भी खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं होता, ऐसे ही जो आत्माराम पुरुष भगवत भक्त है, नहीं स्वात्मा रामम विषय में कृष्णाम भ्रमयति, वो जित संग दोषा होता है, वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, वो हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए, सुख दुख में समान भाव, और वो दिव्य ज्ञान संपन्न होता है, परम ज्ञानी होता है। जो भक्त होता है उसमें दिव्य ज्ञान आता है, पढ़ा लिखा ज्ञान एक अलग होता है, दिव्य ज्ञान जो स्वयं भजन के प्रभाव से प्रकट हुआ है। ऐसे महापुरुष को भक्त कहते हैं, जो निरंतर दैन्य होकर भगवान के चिंतन में रमण करता रहता है। समझ रहे हैं जी। वीर सिंह जी, मध्य प्रदेश। श्री हरिराम। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आंतरिक शत्रु बाह्य स्वजनों से मिली विपरीतता से बार बार मानसिक द्वंद्व पैदा करते हैं, ऐसे भजन बाधित होता है, मन विचकित होता है। वो भजन ही क्या जो प्रतिकूलता से बाधित हो जाए। अभी बच्चे हो परमार्थ में, अभी बच्चे हो, अभी परमार्थ के पथिक थोड़ी बने हो। प्रतिकूलता प्राप्त होने, जैसे घाव प्राप्त होने पर सूरवीर योद्धा को जोश आता है और शत्रु को पछाड़ता है, ऐसे ही जब प्रतिकूलता आती बाहरी या भीतरी, जो भक्त है वो सुदृढ़ होकर भगवान की स्मृति में तन्मय होकर हंसते हुए उस प्रतिकूलता को पछाड़ता है। प्रतिकूलता में बाधित हो जाए, मन उदास हो जाए, खिन्न हो जाए, ये सब भक्त के लक्षण नहीं।
ये तो अभी प्रारंभिक शुरुआत है ककाहरा की। अभी आप मतलब परमार्थ के पथ पे नहीं हो। परमार्थ के पथ वाले जब कदम आगे बढ़ाते हैं ना, हाँ, तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। भाज अभी तो तुम बाहरी दुख की बात कहते हो, अभी तो तुम्हारे शरीर में दुख नहीं आया, अभी तो आंतरिक बाधाएं नहीं आई। आंतरिक बाधाओं को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको परास्त करता हुआ, शरीर के हर दुखों को सहता हुआ भगवान के आंख में आंख मिलाकर बढ़ता है, परमार्थ का प्रतीक होता है। घर परिवार स्वजन संबंधी या लोक परलोक ये सब कूड़ा करकट की तरह बाहर हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं। पागल आदमी गाली दे या वंदना करे, उसका कोई महत्व होता है क्या? ये सब भातुल बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, परमार्थ का पथी की बातें सुनता है क्या? है मुस्कुरा दिया हट दिया चल रहे। ये सब प्रपंची लोगों की प्रपंच बातें भक्त थोड़ी सुनते हैं। भक्त के कान होते हुए भी वो बहरा होता है, उसको सिर्फ भगवान की चर्चा भगवत मार्ग की बातें नाम सुनाई देता है, इसके अलावा वो शांत रहता है। सब कौन सी बाधा ऐसी जो हमारे चित्त को क्षोभ पहुंचा सके? चित्तचोर में हमारा लगा हुआ है और वो आनंद समुद्र है, तो कौन सी बाधा पहुंचाएगी? शरीर को हमने पहले ही त्याग दिया मृत मान करके, इसको अपना थोड़ी माना। तो शरीर की बाधाएं ही होती हैं, आत्मा में कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो आप? शरीर में ही हो इसलिए तुमको सब बाधाएं लग रही, और शरीर बाधाओं का घर है इसलिए हमने पहले उसे त्याग दिया। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है, बस इतना मानकर इससे अपनापन किया तो कोई परेशानी नहीं। अपमान हो रहा है तो इसका प्रारब्ध है, हम तो दृष्टा मात्र देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सम्मान हो रहा है इसका प्रारब्ध है, रोग बढ़ रहा है इसका प्रारब्ध है, सुख हो रहा है इसका प्रारब्ध है। हम तो सुख दुख रोग शोक हर्ष द्वंद्वों से अतीत, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अब जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक तो पीसना ही पड़ेगा ना। द्वंद्व पीसते रहते हैं, ये द्वंद्वों की चक्की सबको पीसती रहती है। बलवान मनो नाम जप करो, कहीं कोई संकट नहीं। क्या परेशानी? आप बोलो इस समय क्या परेशानी? आप बोलो इस समय आपको क्या परेशानी है? क्यों? क्योंकि आपने इस समय किसी भी परेशानी को स्वीकार नहीं किया है। आप इस समय सत्संग स्वीकार किए हैं, इसलिए आपको आनंद है। और यही स्वीकृति बराबर रखो तो क्या परेशानी है? चलो ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो कि हमारी धुलाई हो रही है। कपड़ा जब धोबी धोता है तो थोड़ा पीट पाट लगानी पड़ती है ना। तो हमको भगवान के पास जाना, भगवान है परम पवित्र, हमारे द्वारा बड़े अपवित्र कार्य हुए जन्म जन्मांतरों में। बिना सहे कोई महात्मा नहीं होता। महात्मा का पहला लक्षण है तितिक्षवः, सहनशील, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। इनको सहना है। जब हम मृत्यु को वर्ण किए हुए बैठे तो हमारा अपमान या गाली या रोग ये सब क्या है? कुछ नहीं। जब हमने मृत्यु जैसे महान दुख को वर्ण कर लिया प्रभु के लिए, अब हमें क्या दुख है? कोई परेशानी नहीं। कीड़ा लग जाए, गलने लगे शरीर, लोग गालियां दें, निष्कासित कर दिया जाए, तिरस्कार हो जाए, इनका कोई मतलब नहीं है। अब मतलब रख रहो तो रो बैठो, दुखी हो, उद्विग्न हो। अरे तुम्हें कोई छू रहा है क्या? तुम्हें कौन छू रहा है? तुम्हारे शरीर की पिटाई हो तो भी तुम्हें कोई नहीं छू सकता। आपका स्वरूप क्या है और शरीर क्या है? तो शरीर के लिए बैठे रहोगे। बुढ़ापा आ गया जीवन भर इसको प्यार करते हुए, अब तो छोड़ो इनको। ये दुनिया का प्रपंच लादे हुए है ये शरीर। शरीर से केवल भगवत कार्य, भगवत भाव, भगवत मार्ग, बस इसका कोई महत्व नहीं है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बर डोरी। हमारे तो सब कुछ प्रभु है। अब अगर हमें कोई गाली देता है तो मेरे प्रभु हमको पुष्ट कर रहे हैं, कोई सम्मान कर रहा है तुम्हारे प्रभु दुलार कर रहे हैं। दोनों में हमें कृपा और दुलार नजर आता है। जैसे कोई नमस्कार कर रहा है, कोई दुलार कर रहा है, मेरे प्रभु की दुलार वृत्ति है। गाली दे रहा, अपमान कर रहा, पीट रहा, मेरे प्रभु की कृपा वृत्ति है। मुझे पावन किया जाता है, मुझे पुष्ट किया जाता है। दुख होना ये भक्त के जीवन में नहीं। बड़ी से बड़ी भारी विपत्ति में भी, भारी संकट में भी दुख नाम की चीज नहीं। हम प्रभु से जुड़े, आनंद समुद्र से जुड़े, अब भी रोए, अब भी दुखी रहे यार। तो भजन काहे को कर रहे थे? भजन इसलिए नहीं किया जाता कि कोई संकट ना आवे, कोई विपत्ति ना आवे, कोई रोग ना आवे, कोई शोक ना आवे। सब आओ मिलके, सब मिलके हमारे ऊपर रहो, लेकिन हम तुम्हारे पे ना रह के प्रभु में रहें, इसलिए भजन। और जहाँ प्रभु में मन है ना, चित्त है ना, तो हर समय आनंदित रहता है, हर समय।
कोई अपमान करे, कोई मान करे, कोई दुख आवे, कोई सुख आवे, इसी को से तो लड़ना हमारी साधुता है। साधन चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो, परमार्थ का तो साधन वही। इससे लड़ा नहीं रो, अभी तो कुछ आया ही नहीं है। अभी तो अभी सूचना मिल जाए तुम्हें कैंसर हो गया तो भजन ही नहीं होगा। जब बाहर की छोटी मोटी बातों में तुम्हारा चित्त जो है जलन को प्राप्त हो रहा है, अभी सूचना आ जाए कि कैंसर होगा, नहीं बचोगे, अब नाचना चाहिए। नहीं बचेंगे ना, पक्का अब हरि के पास जाएंगे, राधा 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 राधा। तो हमको जब मृत्यु जैसे भयावह सूचना में दुख ना लगे तब हमारी भक्ति पुष्ट हुई। हर इंद्री हमारे प्रभु से सुखी हो, हमारा मन सावई मना कृष्ण पदार विंदयो। क्या परेशानी है? किसी का दिमाग है, कोई निंदा करता है, कोई पाखंडी कहता है, कोई पूज्य कहता है, कोई भगवान का अवतार कहता है, कोई दम्भी कहता है। अलग अलग चश्मा है, जिसके जो चश्मा लगे हो। देख तुम क्या हो, भगवान के भक्त हो, तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तो अलग अलग चश्मा है, देख रहे, तो हमको क्लेशित नहीं होना। पक्का समझ रहे हो ना? अब क्लेशित तो नहीं होगे। हाँ, जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, प्रतिकूलता करे, तो उस समय भागो भगवान की शरण में। हे नाथ, हे करुणा में बचाना। शब्दों के बाण चल रहे, नाथ आप बचाना, राधा राधा राधा। तो उसी समय प्रभु ऐसा ज्ञान बल दे देंगे कि आप बच जाओगे। और अगर उसमें लगोगे कि ये देखो हमारा पुत्र होकर के हमको ऐसा बोलता है, हमारा भाई होकर मर गए, फिर तो क्लेशित हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। साधक वहीं भ्रष्ट होता है जहाँ प्रभु से बिलग होता है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुविरल। हाँ, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का चिंतन चल रहा है मधुर मधुर। अब क्या वो गाली दे रहा है, हम राधा राधा जप रहे, क्या परेशानी है? ठीक है जी। नरेंद्र पाल सिंह जी। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव, भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति का ट्रांसफर करते हुए देखे गए हैं कि मतलब जैसे उनके अनन्य भक्त रहे, आप भी रहे, इन्होंने आप लिखा है, और भी काफी दूसरे भक्तों को देखा जो ऐसे रहे, उनको फिर भक्ति मार्ग पे भेज दिया। महाराज जी, उधर ही क्यों न स्थित कर दिया उनको? बगीचे में हर पुष्प थोड़ी सेवा में पहुंच जाता है। क्यों? पूरे बगीचे में अब वो तो माली का है कि जो मन में आया, फूल देखा और चमका फूल, तो उसको उठाया, श्री जी तक पहुंचा दिया। अब हर फूल तो माली का नहीं पहुंच जाता, जो श्री जी के श्रृंगारे में लगे जाके। कुछ फूल जाते हैं 100 यात्रा में, नहीं 100 यात्रा में फूल, कुछ सुहागिनी के सौभाग्य में, कुछ लाडली के श्रृंगार में। बगीचा है संसार। तो ऐसे ही अलग अलग भगवान जहाँ भजन मार्ग में लगे हैं, तो देखा कि ये फूल लाडली लायक है, तो उठाया और भेज दिया। भगवान शिव रूपी माली ने इस जगत रूपी बगीचे में प्रेमानंद नामक फूल को उठाया और लाडली जी के चरणों में चढ़ा दिया। अब क्यों चढ़ा दिया वो माली से पूछो, अब हम क्या बताए। है तो अब इसमें मेरा कोई योगदान थोड़ी, मेरी कोई तपस्या थोड़ी है। ये तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की कृपा। अब उनके बगीचे के फूल थे और उन्होंने चयन किया और लाडली जी के चरणों में चढ़ा दिया। तो अब भाई इस क्यों चढ़ा दिया, तो आपको काशी जाना पड़ेगा और काशी विश्वनाथ जी से बात करनी पड़ेगी कि आपने क्यों चढ़ा दिया। तो आप ही बहुत है गुरुदेव। तो इसमें होता है, महादेव जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे नरसिंह मेहता से प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, तो सीधे रास में ले गए। प्रिया प्रीतम उनके हृदय का विषय है। तो ऐसे शिव जी प्रसन्न हुए, हमें वृंदावन भेज दिया, प्रिया प्रीतम में लगा दिया। बकाया हम कहीं नहीं हैं वृंदावन आने में और प्रिया प्रीतम की उपासना, हम कहीं नहीं हैं। हम ये देखते हैं कि हमको ट्रांसफर किया गया, भगवान शिव हमको ऐसे प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर दिए। तो इसमें भगवान शंकर ही जानते हैं क्यों भेजा। हम जैसे पहला स्फुरण कैसा होगा वृंदावन, दूसरा चल बाबा रासलीला हो रही देख ले। अब इसमें हम कहीं नहीं थे, रासलीला देख के लगा प्रिया प्रीतम के बिना हम नहीं जी सकते, भेज दिया महादेव जी ने वृंदावन भेज दिया। इनमें जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। ये भगवान शिव ही इस जन्म में ना सही तो किसी जन्म में शिव उपासना बनी, तभी श्री श्यामा जी के चरणों की शरण मिल सकती। पूज्य राधा बाबा भगवान शंकर के अनन्य उपासक,
तो देखो इतना किशोरी जी से प्यार की राधा बाबा ही कहे जाने लगे, राधा 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 राधा। तो ये महादेव जी कृपा ही करते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान परम वैष्णव है तो कृपा करते अपने हृदय का प्रेम धन प्रदान कर देते हैं। तो वही कृपा की, अहेतु की कृपा, उसमें कोई तपस्या भजन साधन नहीं, अहेतु की कृपा की और राधा वल्लभ जी के चरणारविंद का आश्रय दे दिया। उसमें हमारा कोई बल नहीं है, उन्हीं का बल काम करता है। रूपाली जी उत्तराखंड से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, हम इंटरनेट के माध्यम से 1 साल से आपसे जुड़े हैं और आपकी कृपा से जीवन में बहुत सुधार भी आया है। हम विद्यालय में संचालन का कार्य करते हैं। हमारे प्रश्न ये है कि स्कूल के अभिभावक अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति में इतना लीन हो गए हैं कि अपने ही बच्चों का भला बुरा की समझ नहीं रख रहे, अपने बच्चों से बहुत डरे हुए रहते हैं। हम उनको कैसे समझाएं कि इनका ऐसा भाव है? माता पिता जो, हाँ, मतलब उनकी इच्छा पूर्ति में नहीं, अगर बच्चे की इच्छा पूर्ति के विरुद्ध बात करें तो धमकियां देते हैं। बच्चे ऐसे भी हमारे पास आए हैं, हम ऐसा है हम भाग जाएंगे, तो माता पिता को डर लगता ही है कि हमारे बच्चे तो कम से कम चलो भाई तुम्हें जो चाहिए, पर उसमें उचित और अनुचित का विवेक होना चाहिए। यदि हम बच्चों की अनुचित मांगों को पूरी करते रहेंगे तो वो अपने आचरणों से हीन हो जाएंगे और ना वो राष्ट्र सेवा लायक रहेंगे, ना वो भगवत सेवा लायक रहेंगे। तो बच्चों की हमको मनोवृत्तियों को भी पूर्ण करना है और उनकी मनोवृत्तियों का विरोध भी करना है, दोनों बातें करनी है। इतनी प्रवीणता माता पिता में होनी चाहिए कि अपने बच्चे को इतना सपोर्ट करे कि वो नकारात्मक सोच में ना पहुंच जाए, और इतना उसको शासन में भी ले कि उसको जैसे नशा है, व्यभिचार है या गंदे मार्ग हैं, उन मार्गों में उनकी प्रवृत्तियां ना जाएं। मर्जी ये कह रहे हैं कि ये स्कूल में संचालन करते हैं तो इनको बहुत दिक्कत होती होगी कि स्कूल में जैसे एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि कैसे शिक्षा देना है, उसमें डांटा भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, तो अभिभावक जो होते हैं वो विरुद्ध कभी कभी हो जाते हैं। वैसे अब समय ऐसा है कि उचित शब्दों से केवल आप समझा दीजिए और नहीं समझते हैं तो भगवान पर छोड़ दीजिए। अब समय ऐसा नहीं कि आप उनको पीट दें। अच्छा, अब ऐसे भी स्कूल के बच्चे हैं कि 4 बच्चे मिलकर आपका अपमान कर देंगे। अगर वो ना किए तो उनके माता पिता आपका अपमान कर देंगे। पिता के बोलते हैं कि आपको बोलना नहीं चाहिए, बच्चे का आत्मस्वभाव आप सम्मान खत्म कर रहे हैं स्कूल में डांट के। नहीं, हमारा आत्मसम्मान, अगर हमारे गुरुजन हमको डांटते नहीं तो आज ये क्या मिलता जी। अगर गुरुजन हम तो उनके चरणों में प्रणाम करते जिन्होंने का सिखाया, का और मात्रा सिखाई। अगर ना सिखाए होते तो आज जो हम शास्त्र ज्ञान बांट रहे हैं वो भले अनुभव हो जाता, पर बोल नहीं सकते थे। बोलने के लिए शब्दावली चाहिए ना, वो शब्दावली गुरुजनों ने सिखाई। हम प्रणाम करते हैं उन गुरुजनों को जिन्होंने ककारा मात्रा सिखाया। कहीं हाँ, थोड़ा आज कलयुगी जो टीचर हैं, कलयुगी टीचर, हम आपके लिए नहीं कह रहे, वो अपने कर्तव्य को नहीं जानते हैं। जो क्योंकि बच्चों का शोषण की बातें जो आती हैं, गलत ढंग से बच्चों का जो शोषण किया जाता है या व्यसन करके बच्चों को जो पिटाई करने की बातें आती हैं, वो गुरुजनों में नहीं होनी चाहिए। गुरुजन व्यसन रहित और जितेंद्रीय होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चियां सब तुम्हारे अंडर में हैं, तो तुम्हारे द्वारा उनका पोषण ही होना चाहिए। तो जो गुरुजन पोषण करते हैं, अगर वो बच्चों पर शासन नहीं करेंगे तो फिर बच्चे पढ़ाई में उन्नति नहीं प्राप्त करेंगे। शासन जरूरी है। अब जैसे अपने लोगों के समय था, खड़ा कर दिया जाता था, 2 घंटे खड़े रहो, तो अब खड़े होने में सब विद्यार्थी बैठे, हम खड़े तो हमें जो अपमान महसूस हो रहा है, तो हम कल अपना काम करके लाएंगे। वो बच्चे को उठाने के लिए है, बच्चे का पतन करने के लिए नहीं है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें और बच्चों को शिक्षा दें, और इसके बाद जब वो नहीं मान रहे तो हम शासन ना करें। अब समय शासन वाला नहीं रहा, शासन करने पर अपनी हानि हो जाएगी, इसलिए शासन ना करें, बिल्कुल प्रार्थना है। और हमें लगता है सरकार भी अलाउ नहीं करती है, नहीं ना, तो बस जितना आप पढ़ा सकती हैं ईमानदारी से पढ़ाइए, और जितना आप मृदु शब्दों से उनको बता सकते हैं कि आप गलत हैं, आप अपना सुधार कर लीजिए, इतना तक तो ठीक है। आगे दंड विधान या कठोर वचन अब नहीं, समय नहीं रह गया। इतनी सहनशीलता न परिवार में रह गई और न बच्चों में रह गई है। तो अब आजकल के बच्चे ऐसे, मान लो आप तो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हो रहे हैं इतने उद्दंड होने
हो रहे हैं, स्वभाव उनका इतना उद्दंड कि वो कंट्रोल में वो नहीं है। महाराज जी, एक बार एक पेरेंट्स आया था, तो उसको उसके बच्चे के बारे में बताया गया जी। तो पिताजी उसके कहते हैं कि आप बेटे को मत बुलाइएगा वरना घर जाके मुझे पीटेगा। हाँ तो आप विचार, हाँ तो विनय पूर्वक पढ़ा दे, विनय पूर्वक। गुरु बनने की बहुत कम समय रह गया, विनय पूर्वक पढ़ा दे, वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, बेईमानी न करे पढ़ाने में। अब ना पढ़े तो ये उसका भाग्य, वो उसके विचार। अब आजकल तो माता पिता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे बच्चे किस दुर्गति के मार्ग में जा रहे हैं। ये जैसे गंदी बातों में बच्चे नहीं जा रहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और ये सब नशा व्यसन में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको गुरु का शासन नहीं, माता पिता का शासन, बीड़ी सिगरेट एकांत में पीते हैं, क्योंकि माता पिता पीते हैं ना, तो उनको लगता है कि क्या स्वाद है, तो वो ऐसा देखते। आचरण विहीनता बढ़ती चली जा रही है, असभ्यता बढ़ती चली जा रही है। ये तो पता नहीं भगवान की कौन सी कृपा है कि कलयुग में और इस समय नए नए बच्चे थोड़ा संतों से श्रद्धा कर रहे हैं, थोड़ा सत्संग सुन रहे हैं। सुबह जैसे हम आते हैं तो 40-50 हजार में 1000 तो मान लो वृद्ध नहीं, पूरे के टोटल सब नौजवान बच्चे बच्चियां होते। जब सुबह हम आते तो अगर मान लो 60,000 70,000 लोग हैं तो 1,000 बूढ़े समझ लो, पूरा सब पूरे में बूढ़ा बुढ़िया बका सब जवान, राधा राधा। तो हमें थोड़ा कि भगवान पता नहीं कौन सी कृपा की है कि कलयुग में जो अपने बाप की बात नहीं मानते वो बाबा जी को देख ले आए, बाबा जी की बात मानते। बड़ी कृपा है कलयुग की। हाँ, बड़ी कृपा है कलयुग की कि वो ऐसा किए हैं, और निश्चित परिवर्तन होगा। जो अध्यात्म सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे तो निश्चित परिवर्तन होगा। भगवान तो हमें लगता है थोड़ा बच्चों को अध्यात्म की भी शिक्षा दी जाए तो अच्छा रहेगा। 5 मिनट 10 मिनट ब्रह्मचर्य के विषय में, व्यसन में क्या क्या हानियां हैं, गंदे आचरणों से क्या क्या हानियां हैं, ये जैसे सत्संग में कहा गया है तो चला देना। सरकार विरोध करेगी क्या इसमें? नहीं करेगी। नहीं, कोई इसमें विरोध का तो विषय है नहीं ना। 5 मिनट अगर 10 मिनट सत्संग मिलता रहा तो छोटे बच्चों में बहुत संस्कार अच्छे बन सकते हैं। प्रहलाद जी गर्भ में थे, नारद जी ने सत्संग सुनाया तो महाभागवत बन गए। अभिमन्यु जी गर्भ में थे और उत्तरा के, और अर्जुन जी ने सुनाया तो 6 व्यू का भेदन करना उनको ज्ञान आ गया था। तो ये तो गर्भ के बाहर हैं बच्चे। अगर इनको हम सत्संग सुनाए और थोड़ा नाम जपने के लिए प्रेरित करें तो इनका जरूर सुधार हो जाए। पर अगर आप नाम जपने के लिए कहोगे तो घरे वाले विरोध करने लगेंगे कि हमारे बाबा जी बनाएंगे क्या बेटे को। वैसे नाम जप बहुत जरूरी है। अगर 5 मिनट बच्चा नाम जप करे हर बच्चा, और 10 मिनट रोज सत्संग सुन ले तो निश्चित परिवर्तन उसका होगा। पर अब ये घर वाले सहयोग दें तब है। अगर आप स्कूल में नाम जप के लिए कहोगे तो आपका विरोध शुरू हो सकता है। नहीं महाराज जी, ये रामायण करवाई थी स्कूल में, तो बच्चों ने जोर जोर से नारे लगाए थे जय श्री राम। तो कई अभिभावकों का फोन आया था कि आप बच्चों को बाबा जी बना रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बच्चा बड़ा समय कठिन है। बस आप अपने पढ़ाई को पढ़ा दीजिए जो पढ़ाना है, और आगे भगवान संभालेंगे, उन्हीं के संभाले संभलेगा। है तो बड़ा समय विचित्र, बड़ा समय विचित्र है। अब जैसे नए नए बच्चे सतमार्ग की बात, पहले गुरुकुलों में क्यों रखा जाता था? पहले इसीलिए रखा जाता था कि ब्रह्मचर्य, खान पान और शास्त्रों का स्वाध्याय तो बहुत अच्छा जीवन बनता था। चाहे राजा का राजकुमार हो, चाहे गरीब का बेटा हो, एक साथ पढ़ाया जाता था गुरुकुलों में। तो गुरुकुलों में आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों शिक्षा दी जाती थी। आज हमारे स्कूलों में केवल आधुनिक शिक्षा रह गई है, और ब्रह्मचर्य आदि, संयम आदि, नियम आदि की कोई, तो इसीलिए बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। और कलयुग का प्रभाव बहुत जोर से बढ़ रहा है, बहुत जोर से बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, 18 वर्ष 20 वर्ष के बच्चे इंजेक्शन, वो मतलब नशा का। अब बोलो उनका जिंदगी गई ना, अब वो बिना इंजेक्शन के नहीं जी सकते हैं। अब इंजेक्शन के लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए चोरी करना पड़ेगा, नहीं तो माता पिता की पिटाई करेंगे, उनको कहीं कहीं से भी मिले अर्थ में। तो ये जीवन नए बच्चों का बचा लिए भगवान, तो वही बचा सकते हैं। और क्या उपाय हो सकता है? वही बजा सकते हो, भगवान नहीं बजा सकते। भगवान बचा सकते हैं ना। हाँ, भगवान अगर बात माने तो बच सकते हैं। क्यों? हमारी बात माने तो बच सकते हैं ना। तो भगवान ने तो बुलवा रहे हैं यार, मानना चाहिए सब बच्चों को। तुम अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार करो, और जो तो दोस्त गलत हो उनको समझाओ तुम। अरे जी, आजकल एक और जैसे सत्संग आप बोल रहे हैं ना, सत्संग शब्द भले आप पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, बट आजकल सत्संग ऐसा समझा जाता है कि ये पुराने जमाने का बूढ़ों को सुनने का है, कथा आदि का। और आजकल मोटिवेशनल
या स्पीच दे रहे हैं या प्रेरणादायक कुछ एक आप लेक्चर दे रहे हैं, वर्ड का अंतर हो गया है। आपका मुख्यतः जो आप यहाँ हमसे संभाषण करते हैं साधकों के साथ, एक मोटिवेशनल वो रहता है महाराज जी, मतलब आप प्रेरणा देते हैं, नाम जप की प्रेरणा दे रहे हैं, अपने माता पिता से कैसे व्यवहार होना चाहिए, एक अपनी नौकरी में कैसे रहते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आप आगे बढ़ सकते हैं, एक बच्चे कैसे भक्ति के साथ अपनी पढ़ाई करें, आपका ये फोकस रहता है। बट सत्संग जो शब्द हो गया है, आप मतलब बाबा जी से सुन रहे हैं तो मतलब ये एकदम वैसा वो हो गया। नहीं तो आपकी जो वाणी रहती है महाराज जी, एक मतलब प्रेरणादायक रहती है हर फील्ड में महाराज जी। उसको एक सत्संग मतलब सोचते हैं भागवत जी, और यद्यपि वो तो महान वो है, बट वो आजकल की सोच। जैसे हम ये कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर आगे की भगवान जाने, 20 वर्ष तक केवल ब्रह्मचर्य रहे, तो उसका जीवन जो प्रभावशाली होगा वो खुद अनुभव कर ले। 20 वर्ष तक केवल ब्रह्मचर्य रहे। अच्छा, इसको सांसारिक मोटिवेशन बोलने वाले अब इसको क्या बोल पाएंगे? और डॉक्टरों का तो ऐसा कथन है कि हफ्ता 10 दिन में नष्ट ही करना चाहिए। अब वो तो बच्चों को और गलत मार्ग का प्रोत्साहन दे रहे हैं। अच्छा, अध्यात्म के विषय में जैसे हमने ये देखा, वो भजन है नहीं, तप है नहीं, वो गीता या भागवत के विषय में जैसे बोल रहे हैं तो उनको ज्ञान नहीं है। शब्दार्थ, भावार्थ और रहस्यार्थ, तो ना भावार्थ उनको समझ में आ रहा है ना रहस्यार्थ। वो शब्दार्थ को पकड़कर केवल शब्द बोल देते हैं, तो उससे लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। लाभ प्राप्त होगा जो आचरण में उतारे, जो तपस्या संपन्न हो, जो भजन परायण हो, तभी तो उसका उपदेश काम करेगा। नहीं तो वो उपदेश एक व्यापार मात्र हो जाएगा और वो उपदेश काम नहीं करेगा। जैसे आपने बोला कि सुबह हम जब आपके साथ आते हैं तो 50,000 लोग, बच्चे मतलब न्यू जनरेशन होती है हमारी जी, ये सभी नौकरी करते हैं, ये सभी व्यापार करते हैं, इनका सबका परिवार है, अपने अपनी फील्ड में कार्यरत हैं। बट अध्यात्म हमें, जैसे आपसे हमने सीखा कि अध्यात्म हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसको और अच्छे ढंग से करने का एक प्रोत्साहन देता है, और उसमें कोई पाप कर्म ना बने इसका जागृति देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट इस बात को समझ जाए। हाँ, अब जैसे जो बच्चे अध्यात्म में थोड़ा जुड़े हैं, अब वो डरने लगे कि हम महाराज जी कृपा करना, अब हम कहीं दोबारा कोई पाप कर्म ना कर बैठे, अब हमसे दोबारा वो गलती ना हो जाए। ये नाम जब से हुआ ना, हृदय पवित्र हुआ, अध्यात्म सुना तो डर घुस गया। देखो, जिसे कानून का डर, समाज का डर, भगवान का डर, शास्त्र का डर, वो पापों से बच सकता है, और जिसे डर खत्म हो गया फिर वो नहीं बच सकता है। कानून का भी डर हमें बचाता है, समाज का डर हमें बचाता है, भगवान का डर, शास्त्र का डर, ये हमको पापों से बचाता है। तो ये डर हो जाना चाहिए। ये डर ही डर हरिवंशित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, ये माया में गुण उसको फिसला ना सकेंगे जो नाम जप करेगा और सत्संग सुनेगा। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, माया सबके ऊपर आक्रमण करती है। अगर नाम जप किया जाए और सत्संग सुना जाए तो निश्चित आपका जीवन सबसे अलग होगा। एक दैवी संपदावान, एक देखो ना, ये भी तो राष्ट्र सेवा में थे, अभी जो आए, कितना सुंदर विचार है, कितने सुंदर भाव है। तो अगर इस शास्त्र से ना जुड़े हो, अध्यात्म से ना जुड़े हो, तो आते ही नहीं यहाँ। अगर जुड़े ना होते तो आते ही नहीं, और जुड़े हैं तो देखो कितने सुंदर भाव हैं। तो हमें लगता है सबको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। बाबा जी बनना ही थोड़ी अध्यात्म होता है। अध्यात्म होता है पवित्र चरित्र होना, संयमवान होना, नाम जप करना, परोपकार करना, माता पिता की पूजा करना, उनके शासन में रहना। अब वो जी मानसिकता परिवर्तन करना ही अभी सबसे बड़ी हमारी वो है, जरूरत बन गई है हमारे जी। मानसिकता ऐसी बन गई है कि बाबा जी मतलब भजन, और वो बूढ़े बूढ़े जने मतलब भजन मतलब अपना जीवन को निखार लाना। हाँ, बिल्कुल। चाहे आप कैसे ग्रस्त में हैं, चाहे आप कहीं भी किसी भी कर्म क्षेत्र में हैं महाराज जी, बट वो उस बात को समझाने के लिए। देखो, एक बच्चा है, जवानी आ रही है, अब उसने कुसंग में नशा कर लिया, इसके बाद बेविचार कर लिया, इसके बाद अब वो डर लगा, अब उसको मार डाला, इसके बाद आजीवन कारावास। तो एक बुद्धि जो अपवित्र बुद्धि थी बिगड़ गई, उसने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और अगर बुद्धि शुद्ध हो जाए तो वही जीवन पड़े उन्नति को प्राप्त हो। तो ये अध्यात्म बुद्धि सुधार सकता है, दूसरा कुछ नहीं। खान पान, रुपया, व्यवस्था सब हो सकती है आपकी आधुनिकता में, लेकिन बुद्धि को शुद्ध करना वो केवल अध्यात्म से ही होगा। नाम जप के द्वारा, सत्संग सुनने के द्वारा, शास्त्रीय शब्दों को हम सुनेंगे तो ये हमारे पापों को नष्ट करके हृदय को पवित्र करते हैं। आज देखने को मिल रहा है महाराज जी, आज लाखों परिवार जिन्होंने व्यसन छोड़ दिए, मांस, अंडा, सिगरेट जो भी करते थे। आप महाराज जी यहीं आके बोलते हैं, बाहर हमसे भी मिलते हैं तो तब समझ आती है कि नहीं, विचारों का परिवर्तन ही
अगर आ जाता है सत्संग के माध्यम से तो जीवन में एक निखार हाँ, आना जैसे संभव अभी जेलर साहब से हमने यही कहा कि माइंड का परिवर्तन होना, माइंड का स्वस्थ होना अनिवार्य है। ये सब माइंड के बीमार जेल में गए, दिमाग इनके बीमार हो गए, मतलब धर्म विरुद्ध हो गए, इनका दिमाग स्वस्थ करना। तो इसीलिए वो कि जैसे प्रवचन करता है, अच्छे अच्छे धर्म की वास्तविक बात बताते हैं, तो अगर जेल पहुंचे उनको ले जाया जाए और वो बैठ करके सुने तो उनकी बुद्धि बदले। तो कह रहे हैं ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। धर्म ही बदल सकता है, अध्यात्म ही बदल सकता है बुद्धि को और समाज को भी। दिनेश जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या श्री जी की कृपा से शरणागत होने पर क्या हमें पितरों के लिए पितृ पक्ष में दान या जो क्रियाएं होती हैं उनको करने की आवश्यकता है, या अगर विश्वास ना हो तो कर लेना चाहिए, अगर विश्वास हो तो फिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हमारे सर्वस्व श्यामा श्याम है और हम उनकी प्रतिपल आराधना कर रहे हैं तो सब पितर पुरखे सब तर जाते हैं। नहीं, देखो तुमको हम बिल्कुल सहज वार्ता में बता रहे हैं। श्री जी की शरण में होके नाम जप करने का मतलब है सीधा राष्ट्रपति से माफीनामा लेकर के और उनका कल्याण हो जाना। पितर लोक को न दिव्य लोक है का, ये स्वर्ग के ऊपर पितर लोक है। आप ब्रह्म भुवनान लोकन पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर यहाँ तिनके तक सब आवागमन वाला है। और आप श्री श्यामा श्याम के भक्त हो तो उनको आवागमन से मुक्त किया जाएगा। 21 पीढ़ियां तर जाती है। भगवान का भजन हम कर रहे हैं, रात दिन उनकी सेवा में सब हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि नहीं हमें संतोष नहीं हो रहा, तो लड्डू और तिल के पिंड बनाओ, चाहे गया में जाके कर लो, चाहे अपने घर में पंडित बुला के कर लो। तो ये है सहयोग। और भजन है पूरा जड़ से नष्ट कर देना, जो कर्म संस्कार हैं वही भस्म हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। सातरत्य सा लोकांतारयति, पिंडदान से नहीं, भजन से। सतरत्य सा लोकांतर, लोक के लोक तार सकता है भगवान का भजन करने वाला। तो विश्वास अगर होए तो खूब श्यामा श्याम को भोग लगाओ, आरती पूजाओ, गानो और खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें विश्वास ना हो तो पंडित बुलाओ, पिंडदान करो, वो भी एक धर्म मार्ग है। लेकिन ये अनन्य प्रेम मार्ग है, वो धर्म मार्ग है। और सावै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे, परम धर्म वही जिससे अधोक्षज भगवान में प्रीति हो जाए। अब देख लो तुम्हारी योग्यता क्या है अंदर की, उसके अनुसार चलो। आपकी शरण में महाराज जी हम। हाँ, तो बस प्रिया प्रीतम जैसे भैया वृक्ष की जड़ में पानी लगा दो तो डाल में, पत्ते में, फूलों में सब जगह पहुंच गया। ऐसे पूरे संसार वृक्ष के जड़ कौन है? भगवान। 15वें अध्याय में गीता में ऊर्ध्वमूल मधाशाखा मश्वत्थम प्राहुरभ्यम, भगवान कह रहे ना। तो हम जब राधा वल्लभ लाल वही तो है और उनका हम भजन कर रहे हैं, तो वृक्ष में जल चढ़ा दिया तो सब पूरे विश्व ब्रह्मांड को प्राप्त हो गया। इस विश्व ब्रह्मांड की मूल जड़ है भगवान, और भगवान में हम सब तन्मय हैं, तो सबका मंगल हो गया, सबका कल्याण। कोई पितर नहीं बचेंगे जिनको ना प्राप्त हो जाए। जैसे हम पकौड़ी बनाते तो एक एक पकौड़ी में नमक थोड़ी डालते हैं, फेंट में डाल दिया, हर पकौड़ी में हो गया। तो राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासें देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। हरिराम व्यास जी कह रहे कि एक एक पकौड़ी में अलग अलग से नमक देने की जरूरत नहीं, फेंट में डाल दिया। सबके फेंट हैं राधा वल्लभ लाल, वही सब बने हैं और उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं। तो हमें अलग से अब किसी देवी देवता पितर आदि की आराधना करने की, हमें हमारी जो उपासना है वो अनन्य है। अब हमारे से जो जुड़ेगा तो अनन्य हो जाए तो जुड़ा। अब नहीं, अगर आप पर्सनल पूछो तो हम कह रहे हैं पंडित बुलाओ, पिंडदान करवाओ, पितर चल रहे हैं, पितर पक्ष करना चाहिए। अब जब कहोगे श्यामा श्याम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब पितरों के पितर है, उन्हीं की तृप्ति में सबकी तृप्ति। लाडली जो मुस्कुरा दिए सब हो गया, सब हो गया। हाँ, तो बस ऐसे चलो। अच्छा, एक सिलनरी लाइट एक माला। आप लोग ऊपर
क्या सेवा कर रहे हैं? प्राण प्यारी मैं जी एक पद सुना लूं मैं। सुनाओ। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद वक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। एक बार नारद जी बीना बजाते हुए मधुर मधुर गाते हुए मेरे पास आए और उनने मुझसे कही कि हे महाराज तुम कहाँ निवास करो। मैंने उनसे कही ना वसु वैकुंठ में ना योगी यही माई जहाँ भक्त गायन करे वसु सुसंसनाई। मैंने उनसे कही जहाँ ना तो मैं वैकुंठ में बसूंगा ना मैं कोई योगी मुनि के ही में बसूंगा। जहाँ मेरे भक्त प्रेम से गायन करेंगे वे तो वही बसूंगा। यहाँ में कोई संत ना है। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60 और जो तू कर रहा काट सो तो मैं लोहे की श्री जी का कोई पद सुनाओ जिसमें श्री जी की महिमा हो। अब इस समय जिस रूप में विराजमान है तो लाडली जी की अधीनता हमें देखनी। जब तक महारानी जी की अधीनता ले तो अपने लाल की पहचान नहीं होती। अपने लाल की पहचान है रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि भोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम। आज सुबह से बड़े व्याकुल हैं। आज इतनी जल्दी हो गया महाराज जी से मुझे मिलना, बड़े व्याकुल हैं। कैसे बताऊं, ये तो हृदय का विषय है ना, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर थोड़ी एकांतिक का, ये तो हृदय का विषय, ये आहार है, रसिकों का आहार है, नित्य विहार प्रिया प्रीतम का ये रसिकों का आहार। गोरी गोरी सी किशोरी खेलन पधारो मोह संग आजरी। कारो रूप है तिहारो तुम संग चाले लगे लाजरी। चलो आज कुंजन में राधे खेलें दे गलवाई। यमुना तीर कदम तार राधे सी वृंदावन माही। रास मिल के रचावे सखिया बजा में सब साजरी। एक दिन कारो बने जमाई श्री वृषभान बाबा को। सास बने कीरत रानी जू या में झगड़ो काको तेरो कहाली न चोरी। खेलन पधारो मोह संग हाजरी। तुम कारे कारो रंग तिहारो मैं भी है जाऊं कारी। कीरत मत लड़ेगी मोसो दे के बोले गारी प्यारी। साची बता दे यमुना गई क्यों आजरी। गोरी गोरी सी किशोरी खेलन पधारो मोह संग हाजरी। अब बड़े महाराज जी के यहाँ जाएंगे। अच्छा अवश्य अवश्य पधारो। खूब आनंदित रहो, ऐसे सुखी रहो, प्रसन्न रहो, ऐसे खेलते रहो। बोल बरसाने वाली श्रीमान दुलारी जय जय श्री राधे श्री राधे। एक बार महाराज जी गले युगल सरकार युगल के रूप सरकार में भी आएंगे। हाँ जरूर आओ जरूर। आज अच्छा थी राधा वल्लभ जी के रूप में क्या ऐसे ही चलेंगे। हाँ एक में भी दो एक रूप में ही, बेल हाँ। प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल दो मन मिली एक है। बरसाने में महाराज जी गहवर में नित्य लीला भूमि ही है। महर्षि आप अभी जेल विभाग से कुछ अधिकारी जन और मंत्री जी हैं, तो महर्षि आपकी कोई मार्गदर्शन जिससे और अच्छे से हम सेवा कार्य कर सकें। देखो, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का आचरण करके जो जेल जाते हैं, जेल की तो बात पूछे आप। जी महाराज जी, जेल हाँ, तो उसमें दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जिनका व्यसन है, स्वभाव है कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को करना, और एक होता है परिस्थिति वशात घटना घट जाना।
तो जो परिस्थिति वशात घटना घट करके गए हैं उनका सुधार तो किया जा सकता है, लेकिन जिनका स्वभाव और व्यसन ऐसा है उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव के। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट का स्वभाव परिवर्तन होना बड़ा कठिन है। जैसे बांस में आप कितनी भी खाद लगा दो, केला और सेव नहीं लग जाएगा। मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फरई न बेत, फूलई फरई न बेत, वो नहीं। तो जो दुष्ट स्वभाव के हैं वो तुम्हारी भावना का उपहास करेंगे और थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे, लेकिन उनका परिवर्तन नहीं होगा। खलौ करें भली पाए सुसंगु, और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, उनका स्वभाव परिवर्तन। हाँ, जो घटना परिस्थिति बस हो गए, वो तो आपको अगर थोड़ा भी सौहार्द दिखाएंगे तो रो पड़ेंगे कि पता नहीं मेरे से कैसे हो गया, और मैं नहीं करना चाहता था, मैं सुधरना चाहता हूँ। तो हमें लगता है ऐसे लोगों को सत्संग सुनाया जाए, अध्यात्म ही सुधार सकता है और कोई उपाय नहीं है। भगवान का नाम जप करें। अगर आजीवन कारावास मिल गया है तो अपने जीवन को अब सही ढंग से चलावें, जो जेल की मर्यादा उसके अनुसार रहे, नाम जप करें और उनको सत्संग सुनाया जाए। हम ये तो नहीं कह सकते जिनको सजा हो गई वो मुक्त हो सकते हैं, नहीं। प्रायश्चित भोग लेंगे और नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सही ढंग से चलेंगे तो उनकी उन्नति हो जाएगी। जेल से वो परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, जेल से वो महात्मा की गति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो सुधरना ना चाहें तो फिर चाहे ब्रह्मा जी आ जाए तो उनको सुधारना बहुत कठिन है, नहीं सुधर सकते। जो जिनका केवल व्यसन ही है दुराचार करना, हिंसा करना, दूसरे का धन हड़पना, ऐसे जिनका स्वभाव बन चुका है, उनका परिवर्तन भगवान चाहे तो कर सकते हैं, दूसरा और कोई उपाय नहीं। सत्संग से उनका परिवर्तन हो सकता है जो परिस्थिति वसात घटना में फंस गए, परिस्थिति ऐसी आ गई कि उन्होंने ऐसी क्रियाएं कर दी, तो उनको नाम सुनाया जाए, उनको सत्संग सुनाया जाए। हमें लगता है शास्त्रों का प्रवचन अगर सुनाया जाए तो परिवर्तन हो सकता है। क्या सुनाया जाता है? कोई ऐसा प्रोग्राम होता है मतलब दिन में या महीने में जिससे? जी होता है मुझसे। अच्छा, मतलब स्वयं पढ़ाया जाता है या संतों के प्रवचन सुनाए जाते हैं? बहुत सारे संत हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक जी आते हैं लोग। अच्छा, जैसे बुक्स वगैरह है, किताब काफी दी जाती है जी वो मतलब डिप्रेशन में न जाए जी। इस तरीके की। तो परिवर्तन आपको दिखाई देता है? जरूर। हाँ, तो अध्यात्म, भगवान का नाम और भगवान की चर्चा और जीवन का उद्देश्य अगर ये बताया जाए तो जो गलती हो गई है उसका तो दंड मिल ही रहा है, उनका हृदय पवित्र हो रहा है क्योंकि वो अपनी सजा काट रहे हैं। अब उस समय नाम जप करना, भगवत चिंतन करना, और अगर कहीं ऐसा अवसर हो कि कभी छूट कर फिर समाज में जाएं तो हमारी समाज उनका आदर करे, उनको घृणा बुद्धि से ना देखे। और अगर घृणा बुद्धि छोड़ करके हम उनको प्यार करेंगे तो वो लोग फिर समाज में बहुत अच्छे व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अगर ऐसे आए हुए लोगों से जो घृणा नफरत करते हैं तो फिर उनमें एक द्वेष का बीज बो जाता है और वो समय आने पर फिर वही क्रिया करा सकता है। इसलिए समाज को भी चाहिए कि जो सजा भोग कर आए हुए व्यक्ति हैं उनको बहुत सम्मान दे, क्योंकि वो अपना प्रायश्चित कर चुके हैं और वो समाज में सही ढंग से मनुष्य बनकर जीना चाहते हैं, तो समाज को भी अवसर देना चाहिए। और उनको वहाँ जो जेल में है उनको इतना पुष्ट करना चाहिए भाव से कि वो आगे कोई गलती का भाव ना रख पावे सत्संग के द्वारा, या अन्य जो गणमान्य ऋषिजन है या उपदेष्टा हैं या प्रवचन करता है उनके द्वारा। शारीरिक स्वस्थ होना कोई खास बात नहीं है, विचार का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मानसिक अस्वस्थ ना होने पावे तो सब ये जितने जेल जाते सब मानसिक अस्वस्थ जाते नहीं, मानसिक विक्षिप्त हो गए तो ये सब मानसिक है। वो मानसिक स्वस्थ होने के लिए दवा है भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, भगवान के जो परम पवित्र लीलाएं चरित्र अगर सुनाए जाए तो मानसिक स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे शारीरिक अस्वस्थता बहुत बड़ी है इस शरीर में भी, लेकिन मानसिक स्वस्थ है तो हम प्रसन्न हैं। तो हमें लगता है अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है तो सब ठीक है, और अगर दिमाग अस्वस्थ है तो सब गड़बड़ है। तो उनका दिमाग स्वस्थ करना, उनका माइंड, उनकी बुद्धि पवित्र करने के लिए भगवान का नाम, भगवान की चर्चा और बड़े बड़े महापुरुषों के पावन वचन ये बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं।
महाराष्ट्र ऐसे अनेक स्थानों पे हमने देखा जी जेलों में आजकल, जैसे सागर की जेल है हमारी, जी उसमें भागवत कथा साल में 4 बार हो रही है, गायत्री का पाठ किया जा रहा है। वहाँ जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग पंडित बन के और आजीविका का साधन बना लिया उन्होंने। तो महाराष्ट्र सरकार की नीति भी ऐसी हो रही है और कुछ अधिकारी अगर अच्छे पहुंच जाएं। नहीं, हमारे कई अधिकारी ऐसे परिचय में आए जो बहुत अच्छे हैं। एक जेलर साहब तो आए तो आंसू भरे हुए थे, जैसे अपने बच्चों के लिए चाहत, ऐसे उनकी जेल के कैदियों के लिए चाहत देखी। वो कह रहे थे उनका कैसे कल्याण हो, उनका कैसे मंगल हो। कल्याण और मंगल सोचना है तो बहुत, ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि बहुत से ऐसे अधिकारी आए जेल के जो बहुत अपने कैदियों से प्रियता रखते हैं, उनका मंगल चाहते हैं। जैसे अब ये भी आए हैं तो ये क्यों प्रश्न कर रहे हैं, अपने लिए प्रश्न करते, इन्होंने कैदियों के लिए प्रश्न किया, तो ये चाहत तो है ही। बहुत से ऐसे अच्छे अधिकारी उपस्थित हैं वर्तमान में जेलों में। हमारे मथुरा जेल के एक अधिकारी आए थे, उन्होंने दिखाया वो राधा नाम कीर्तन सबके बीच में बैठ करके हारमोनियम ढोलक से राधा नाम कीर्तन सत्संग सुनाना, और बहुत से कैदी रोज समय से आकर के भागवती दिनचर्या में सम्मिलित होना, तो मंगल तो होगा ही। अब कुछ ऐसे दुष्ट स्वभाव के हैं जो उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अब तो रोजगार के साधनों का भी उनको स्किल डेवलपमेंट, बहुत से हुनर सीख के जा रहे हैं महाराष्ट्र, तो बाहर जाके रोजगार से लग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम महाराज जी जेल में ही अलग अलग विधान किए गए हैं जिनमें उनको सिखाया जाता है। जैसे कोई अगर महिला वो हैं जो अपराधी हैं उनको सिलाई सिखाई जाती है, कढ़ाई, फिर जो ऐसे हैं उनको कुछ ऐसे ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे मतलब ये तो अभी समय जो 10 साल 5 साल का है, इसके बाद जाके उनको रोजगार के लिए भी, अभी एक सुनने में आया था कि वो किसी कंपनियों से भी टाइप रखते हैं जेल उसमें, जिनसे उनको सीधा जैसे यहाँ से निकले और उस कंपनी में लग गए जिनके उनका घर परिवार भी चल सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हाँ, पूरा जेल में भी हो रहा है। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर है। आप लोग प्रयासरत रहिए, प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, क्योंकि परहित की भावना और धर्म पूर्वक किया हुआ प्रयास, उसमें भगवान सहयोग करते हैं, और भगवान सहयोग कर दे तो घोर हिंसक चोर भी महात्मा बन जाए, और बने हैं। हमारा इतिहास साक्षी, नहीं साक्षी, कि सीधे राम राम नहीं कह पाते थे तो ब्रह्म ऋषि बन गए, भगवान कृपा कर दिए तो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसलिए धन्यवाद है आपको कि आप प्रयासरत रहिए मिल करके। जो बिगड़ी हुई बुद्धि वाले उनकी बुद्धि शुद्ध हो और वो हमारे समाज के लायक रहे। नहीं तो पशुवत जीवन क्या जीवन है, पशुवत जीवन कोई भी हमारे आए कुछ लोग जी आई जी, अच्छा, सब लोग आए हैं। नहीं मतलब मैं था महाराज जी। अच्छा अच्छा, अब पहचान के जवाब बोले। आपकी जगह आप आ गए हैं अभी मत। हाँ जी जी जी, हाँ, अब देखा तो अब पहचान गए। देखो, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, यदि जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है, हम अपने कर्तव्य कर्म को भय और प्रलोभन त्याग करके पूर्ण करें तो यही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। जैसे आपको जो सेवाएं मिली हैं, आप उन सेवाओं को भगवान की सेवा मान करके कीजिए, नाम जप कीजिए, तो ये सेवा और नाम जप, अर्जुन जी को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भीख मांग करके खाकर भजन करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनकी गर्दनें नहीं काटूंगा जो हमारे पूज्य जन हैं, विपक्ष में खड़े हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना। मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए, युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरी गीता का उपदेश 2 शब्दों में बांध दिया, मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। यदि आप भगवत स्मरण करते हैं और अपने अपने कर्तव्य में स्थित है, किसी भी तरह का प्रलोभन और भय आपको अपने कर्तव्य से च्युत न करे, तो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवान की ही सेवा है पूरी सृष्टि सेवा। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा एकांत गुफा में भजन करने वाला हो, उसको आना समाज में पड़ेगा, और समाज की सेवा किए बिना वो परम पद का अधिकारी नहीं बनेगा, उसको आना पड़ेगा समाज में, क्योंकि समाज का अन्न खाया है, समाज का वस्त्र पहना है। तो ऐसे ही आप जो समाज सेवा में लगे हो, बस 2 चीजों से हम हार सकते हैं, एक या भय से और या प्रलोभन से। हम भय और प्रलोभन से यदि अपने जो अधिकार है उस अधिकार का त्याग न करें, अधर्म युक्त न करें, तो यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। हमें जो सरकार पेमेंट देती है, उसी पेमेंट से हम
अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और हम किसी के प्रलोभन में ना आवें और भय में ना आवें, तो भगवान की कृपा हमारे इस लोक में भी रहेगी और परलोक में भी रहेगी। हमारा मनुष्य जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, हम सबका बहुत बहुत 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, इससे ज़्यादा जीवन नहीं है। और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाता है तो यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। अरे इसी देख लो, उत्तरायण और दक्षिणायन हमारे 6-6 महीने और देवताओं का 1 दिन, 1 दिन 1 रात, तो हमारी बहुत छोटी आयु है। और इस आयु में हमको ये अपनी राष्ट्रीय सेवा भी करनी और परलोक भी बनाना है, क्योंकि ये डिग्री, ये पद, यहाँ का रुपया पैसा, घर परिवार, ये आंख मूंदने पर कुछ नहीं आपके साथ जाएगा। आपके साथ परलोक में आपका किया हुआ सत्कर्म या दुष्कर्म यही साथ जाएगा। तो हमें लगता है कि दुष्कर्म हमसे होने ना पावे, और दुष्कर्म करके जो आए हैं उनको भी हम सत्कर्म के लिए प्रोत्साहन दें, और वो भी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें, भगवान का चिंतन करें। जी, हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारतीय जेलों में ऐसे भी सहृदय लोग रहते हैं। जी महाराज जी। हाँ, कैदियों के प्रति बड़ा सौहार्द है, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, आपको कैदी बहुत सुनते हैं। अच्छा, आपको बहुत सुनते हैं और बहुत प्रभावित। हाँ, भगवान की कृपा है, क्योंकि अगर ये सुन कर के थोड़ा जीवन सुधार लें तो कष्ट से मुक्त हो जाए ना। हाँ, हम कह रहे हैं आजीवन कारावास है और वहाँ भी नाम जप करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे तो भव कारागार से मुक्त हो जाएंगे। उस कारागार से क्या, भगवान का नाम तो संसार समुद्र से पार करने का सुदृढ़ नौका है, सुदृढ़ नौका है। आपकी सहज भाषा से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हाँ, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, भगवान के आश्रित हैं, इसीलिए ये बात है। एक होती विद्वता का ज्ञान और एक होता है भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। तो अब जैसे जो कुछ बोलते हैं वो, हम कोई ज़्यादा विद्वान तो है नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो भगवान जो प्रेरित करवाते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। तो वही बात आप लोगों के हृदय में जा कर के आनंद प्रकट करती, क्योंकि भगवान ज्ञान देते हैं, भगवान बुलवाते हैं। अब पढ़ लिख के बोल तो बहुत सब ज्ञान विज्ञान है ही है सबको, पर भगवान जो देते हैं उससे जगत मंगल होता है, उससे बड़ा मंगल होता है, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं ना। अब वो किसी को निमित्त बना ले, उनकी सब ऑफिसें हैं, किसी भी ऑफिस से बोलने लगे तो ये है।